हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास हमारी कक्षा 9 की गणित के बारे में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के स्टूडेंट्स को मैं उनके प्रथम चैप्टर बहुपद के बारे में बताऊँगा। और क्या आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 9 में हैं वो अगर मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और सबसे ज़रूरी काम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए चला रहा हूँ जो किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाते या फिर आर्थिक तंगी की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने भाइयों की मदद कीजिए और मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु जो कक्षा 9 में हैं वो मेरी इस क्लास का अनुभव प्राप्त कर सके और अपनी कक्षा को आगे बढ़ा सके, जिससे कि उनके सामने अगर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या क्लास नहीं जा पा रहे हैं तो उनके सामने पढ़ाई की समस्या ना आए। चलिए तो अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास हमारी बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में है। बहुपद क्या होते हैं, उनको कैसे लगाया जाता है, बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगा। चलिए तो अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं बहुपद क्या है। बहुपद वो है जिसे कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाग के संयोजन से बने जो पद होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं। कुछ अचर राशियाँ, कुछ चर राशियाँ। अब ये हमारी अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है, ये आप जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में हम लिख लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। जैसे कि बहुपद क्या होते हैं, कुछ चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाजन के संयोग से बने पद। अब इन बहुपदों को बहुपद भी कहते हैं और बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, इन पदों को बहुपद भी कह सकते हैं और बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया बहुपद की तो हेडिंग में जानी तो बहुपद है, अपन यहाँ पे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते। ठीक, जैसे 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 6, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, दो इसमें भी और भी होते हैं। 5x² माइनस 2x प्लस 4, ये भी हमारा बहुपद है। तो बहुपद के बारे में समझ में आ गया। कुछ चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को हम बहुपद कहते हैं या बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, नोट कीजिए इसे। अगली स्लाइड में आपको बताते हैं कि चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा, मैंने कहा था कुछ चर राशियाँ, कुछ अचर राशियाँ, जिनको आप जैसे बहुत से लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बताते हैं चर राशियाँ किसे कहते हैं। वो समस्त राशि
जिनका हमें मान ज्ञात नहीं होता, वह राशियाँ चर कहलाती हैं। और जो राशियों का मान हमें ज्ञात होता है वे राशियाँ अचर राशि कहलाती हैं। अर्थात जितने भी लेटर्स यानी A B C D X Y Z M N O जो कुछ यूज करते P Q R के साथ, जो कुछ भी हम एक बहुपद को, एक समीकरण को बनाने के लिए जितने भी लेटर्स यूज करते हैं वे हमें चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। और जितनी भी डिजिट्स यानी गिनतियाँ यूज की जाती हैं वो अचर राशियों के अंतर्गत आती हैं। लिख लीजिए, देखिए, चर राशि वे समस्त राशियां जिनका सांख्यिकीय मान अज्ञात रहता है, वे चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, वे समस्त राशियां जिनका सांख्यिकीय मान यानी गिनती में मान अज्ञात रहता है, वे सब राशियां हमें चर राशियां हम कह सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, X Y Z A B C P Q R इत्यादि। ठीक, आगे आ जाते हैं हम दूसरी अचर राशि। अचर राशि वे समस्त राशियां जिनका सांख्यिकीय मान ज्ञात होता है, सांख्यिकीय मान ज्ञात होता है, वे अचर राशियां कहलाती हैं। वे अचर राशियां कहलाती। ठीक, अर्थात वे समस्त राशियां जो गिनती में मिलती, अंकों में प्राप्त होती हैं, यानी सीधे शब्दों में कहते हैं जो समीकरण में जो अंक हमें मिलते हैं वो समस्त अंक अचर राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इत्यादि जितने भी अंक हमें मिलते हैं सारे अंक हम अचर राशियों के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, बीजगणित में जो भी अंक मिलेंगे वो अचर राशि, जो भी लेटर्स मिलेंगे वो चर राशि। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए। चलिए हम अपने बहुपद पे आगे बढ़ते हैं। बहुपद पे सबसे पहले आता है हमारा बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप क्या है, देखते हैं क्या है बहुपद का मानक रूप। ध्यान से देखिएगा। बहुपद का मानक बहुपद का मानक जैसे कोई भी बहुपद है, कई सारी घातों के साथ आते हैं, 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात,
तो जैसे कोई बहुपद हम लिख लेते हैं 7x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x की पावर 4 माइनस 8 और प्लस 3x की पावर 6। ये एक बहुपद हो गया। ठीक, अब इस बहुपद का मानक रूप हमें लिखना होगा तो इसकी घातांकों को हमें देखना पड़ेगा। घातांक को ही अवरोही क्रम में रखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 3 की घात 3x की पावर 6। तो सबसे पहले हम लोग 3x की पावर 6 लेते हैं। उसके बाद उससे छोटी घात पावर 5 प्लस 2x की पावर 5 फिर x की पावर 4 फिर माइनस 3x क्यूब फिर माइनस 5x स्क्वायर फिर प्लस 7x और फिर आ जाता है माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पे घात लगी, इस पे लगी, इस पे लगी, इस पे लगी, इस पे घातांक पूछी है तो सबका आप बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई घात नहीं है। तो जिस भी संख्या पे मतलब जिस भी अचर राशि चर राशि पे कोई घात अगर ना हो तो वहाँ पे एक घात मानी जाती है। लिखिए, यदि किसी चर राशि पे कोई घात ना लगी हो तो वहां पर घात एक माना जाता है। ठीक है, अगर किसी चर राशि पे कोई घात ना लगी हो तो वहां पे घात एक माना जाता है। तो अर्थात 2 के बाद 1 आ गया। अब 1 के बाद आता क्या 0 गिनती है। यहाँ पे गिनती की घात जो होती है हमेशा 0 होती है। ठीक है, किसी गिनती पे जब भी घात लगेगी वो 0 ही मानी जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, एक अचर राशि पर सदैव शून्य घात होती है। शून्य घात होती है। ये किस कंडीशन में होती है? जब उस अचर राशि पर कोई घात ना लगी हो, तब उस कंडीशन में उस स्थिति में वहां पे हम शून्य घात मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं बहुपद की घात। अब कोई भी बहुपद अगर आपके सामने आ गया है, कितनी भी बड़ी घात वाला आ गया है, तो उस बहुपद में आपको अगर पूछा जाए बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात इसमें कई सारी हमने किसी को पूछ लिया, इसी बहुपद में पूछा कि यदि इस बहुपद में आप अपनी बहुपद की घात बताइए, तो अब क्या करेंगे? कहेंगे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा, क्योंकि आंसर तो केवल एक ही है, तो इतने सारे तो आंसर आएंगे नहीं। तो अगर पूछा जा रहा है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात को सबसे बड़ी वाली घात मान लिया जाता है, जो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात हो। मतलब जरूरी नहीं कि 5, 6 हो तभी बड़ा हो सकता है, 0 और 1 के साथ भी बड़ी घात मानी जा सकती है। 1 बड़ा होता है 0 से, इसीलिए उस बहुपद में जिस बहुपद की घात पूछी जा रही है, उस बहुपद में जो घात सबसे बड़ी हो वही हमारी बहुपद की घात होगी। यहाँ पे हो जाएगा बहुपद की घात। बहुपद में चर राशि पर लगी
बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, अब इससे आपको समझ में आ गया कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 6 है, क्योंकि यही बहुपद की सबसे बड़ी घात है। हाँ, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 6। चलिए नोट करते, तो आगे स्लाइड में आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? बहुपद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब ये सोच रहे हो कि आप बहुपद है, नाम ही उसका बहुपद है, तो उसमें प्रकार कैसे आते हैं? लेकिन बहुपदों में भी प्रकार होते हैं। जैसे अब हमारा पहला प्रकार हो जाएगा बहुपद का एक पदी। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद वो बहुपद कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही पद हो, अर्थात जैसे कि 3x² माइनस 5x माइनस 8x⁶ या फिर 4x³। ये सारी चीजें, ये सारे पद हमारे एक पदी बहुपद है। इसमें केवल एक ही पद होता है, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद है। और इसमें 2 गिनती भले लिखी, लेकिन पद एक ही है। ठीक, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद वो होते हैं जिसमें हमें 2 पद मिल जाए, जैसे कि 2x³ माइनस 5, 4x² प्लस 1, 3x³ प्लस 2y²। ये हमारे द्विपदीय बहुपद है, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में जैसे यहाँ एक पद था या 2 पद था, तो फिर त्रिपदीय मतलब 3 पद आएगा उसमें। जैसे 2x² माइनस x माइनस 3, ये 3 पद का हो गया। 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x, त्रिपदी होगा। समझ में आ गया बात? आगे इसमें लिखते हैं ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो वो नियम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। 3 पद हो
उन्हें त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, अब आप चौथा बहुपद, चौथा प्रकार क्या होता है? चौथा प्रकार होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ये नॉर्मल सा है, इसका नाम से पता लग गया होगा कि शून्य बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें उसके सभी पद शून्य से शुरू होते हों, वो शून्य बहुपद कहलाता है। और शून्य बहुपद में कभी भी घातांक नहीं होती है, कभी भी कोई घात शून्य बहुपद में नहीं लगाई जाती है। ठीक, तो बहुपदों के प्रकार तो समझ में आ गए। तो अब आप इसे नोट कीजिए। तो अगली स्लाइड में आपको हम बहुपदों के कुछ और प्रकार बताते हैं। अभी पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा कि बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार पदों के आधार पर हमने बताया था। अब की बार बहुपदों के आधार प्रकार हम घातों के आधार पर बताएंगे। जैसे कि पहला प्रकार हमारा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात केवल हमें एक, खाली एक घात मिले। ठीक, ये जैसे इस प्रकार के बहुपद, इसमें सबसे बड़ी घात हमें एक मिल रही है, अर्थात ये पद हमारे रैखिक बहुपद हो। जिस पद की सबसे बड़ी घात एक हो, जिस पद की सबसे बड़ी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे में, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद नाम से पता लग रहा होगा, द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात हमें दो मिली, 2x² प्लस 5x प्लस 3 5x² माइनस 2 या फिर 7x² या फिर 2y² माइनस 3। इसमें देखो सबसे बड़ी घात हमें दो ही मिल रही है। तो ऐसे बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात केवल दो हो वही हमारे द्विघात बहुपद होते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात दो, उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अगली तरफ, इसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से पता लग गया त्रिघात। ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 3 हो उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कुछ उदाहरण है, जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 8, 15x³ माइनस 4, 4x³ 3x³ माइनस 2x। ये सारे बहुपद हमारे त्रिघात बहुपद। ठीक, अब एक त्रिघातीय बहुपद हो गए। ऐसे बहुपद जिनकी
ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 3 हो उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम चौथे पोजीशन पे, चतुर्घात। चतुर्घात बहुपद इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि रैखिक द्विघात, त्रिघात, तो चतुर्घात मतलब जो इसकी सबसे बड़ी घात 4 होगी, अर्थात 2x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 7, ये हमारे चतुर्घात बहुपद का एक उदाहरण है। हाँ, अर्थात इसका लिख लेते हैं ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 4 हो। ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात 4 हो वे हमारे चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं। लिख लीजिए इसे। आशा स्टूडेंट्स यहाँ तक का वीडियो आपको ढंग से समझ में आया होगा। हमने पहले पार्ट्स में बहुपदों और उनके प्रकार को समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, जिससे कि मैं उन्हें दूसरे पार्ट में जब अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारा होगा बहुपदों पर योग, अंतर, गुणन और भाजन की संक्रियाएँ, उस पार्ट्स में आपके सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और सबसे जरूरी बात जो पहले भी बता चुके हैं कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्लास नहीं पहुंच पाते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।